अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप सब खैर व आफियत से होंगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे इस लफ्ज़ को पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें इन दोनों जगह पर मुख्तलिफ़ इलामात इस्तेमाल की गई हैं। हम इनको समझेंगे, इनका क्या मतलब है और ये क्यों इस्तेमाल की गई हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वक्फ करने का क्या तरीक़ेकार है। आसान अल्फाज में आप ये समझ लें, पारा नंबर 6 में ऐसे जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं जिनको पढ़ना मुश्किल है और ऐसी तमाम प्लेसेस जहाँ पर हमने वक्फ करना है और वक्फ करने में आपको मुश्किल पेश आती है और ऐसी ऐसी इलामात जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे बल यदाहु, उसके बाद एक लफ्ज़ है मबसूततनी। अब यहाँ पर मुश्किल बात यह है, पहले तो है जो कि मोटे हरूफ में से है, उसके बाद ता है जिसके ऊपर खड़ी ज़बर है, वो बारीक हरूफ में से है। मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर लोग गलती करते हैं, दोनों को मोटा पढ़ लेते हैं या दोनों को बारीक पढ़ लेते हैं। आपने जो पहले वाली तो है इसको आपने मोटा पढ़ना है, दूसरे वाली को आपने बारीक पढ़ना है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बल यदाहु मबसूततनी, 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 इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे औलिया के बाद एक वक्फ़े लाजिम है जिसकी इलामत होती है छोटा सा मीम। अब मीम के ऊपर जो इलामत है, जब भी कुरान पाक में ये इलामत आपको नज़र आ जाए तो कुरान पाक के उस पेज के आपने या तो लेफ़्ट साइड पे देखना है या फिर राइट साइड पे देखना है क्या लिखा है। हम देखते हैं इसकी लेफ़्ट साइड पे, देखें क्या लिखा है। यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा गया है, वक्फ़े मुनज़्ज़ल इंदल बाज़ी वक्फ़े गुफ़रान। इसको लेके जाता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे। लिखा गया था वक्फ़े मुनज़्ज़ल और लिखा गया था वक्फ़े गुफ़रान, यानी कि बाज़ ने कहा है यहाँ पे वक्फ़े मुनज़्ज़ल होगा और बाज़ कहते हैं वक्फ़े गुफ़रान होगा। यानी कि इस मौके के ऊपर जहाँ पर आपको ये इलामत नज़र आ रही है, इस बारे में इसका मतलब है यहाँ पर वक्फ़े मुनज़्ज़ल भी हो सकता है और वक्फ़े गुफ़रान भी किया जा सकता है। वक्फ़े मुनज़्ज़ल का क्या मतलब है कि जब कुरान पाक की ये आयत नाजिल की जा रही थी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर वक्फ़ किया था, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर वक्फ़ किया था। इसका मतलब है हम भी सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे। अब बाज़ कहते हैं यहाँ पर वक्फ़े गुफ़रान है। वक्फ़े गुफ़रान का क्या मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ पर वक्फ़ किया है तो वक्फ़ करके अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला से दुआ की है। हमें भी चाहिए कि हम भी यहाँ पर वक्फ़ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। बाज़ हमारे उलमा कराम ये भी कहते हैं कि वक्फ़े गुफ़रान जहाँ पे होता है उस मौके के ऊपर आप वक्फ़ करके कोई भी आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसको लाजमी कबूल करता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे अनतबू आ, अब उसके बाद हमज़ा है, हमज़ा के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर एक छोटा सा दायरा बना दिया गया है। इस दायरे का क्या मतलब है कि आपने अलिफ की वजह से हमज़ा को जो पीछे है उसको लंबा नहीं करना। अगर गोल दायरा इस तरह से किसी अलिफ के ऊपर लगा दिया जाता है और उसके आगे किसी किस्म का कोई वक्फ नहीं होता तो अलिफ की वैल्यू ये दायरा ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर अलिफ की वजह से हमज़ा को लंबा नहीं किया जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, अनतबू अबी इस्मी, तबू अबी इस्मी, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे कुलूबुहुम के बाद भी वक्फ किया जा रहा है और हादू के बाद भी वक्फ किया जा रहा है। कुलूबुहुम के बाद जो इलामात हैं वही इलामात हादू के बाद हैं।
اب وقف کس کے اوپر کرنا تھا؟ ایک تیسری علامت لگا دی گئی ہے قلوبہم کے بعد۔ اب یہ علامت جب بھی آ جاتی ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا گیا ہے الوقف علی الاول اجوز۔ اس کو میں لے کے جاتا ہوں اسکرین پہ، آپ اچھے سے اس کو پڑھ لیں۔ الوقف علی الاول اجوز، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ وقف کریں گے پہلے کے اوپر وہی جائز ہے، یعنی کہ یہاں پر قلوبہم پہ آپ وقف کریں گے ہماری آسانی کے لیے اور بتانے کے لیے کہ وقف کس کے اوپر کرنا ہے۔ ایک علامت بنا دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ پہلے کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں پر دیکھیں اپنی اسکرین پہ دونوں جگہ پر وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ پہلے اوپر والے کو دیکھتے ہیں یلو ہائی لائٹ کو، فی الدنیا خزی، یا کو آپ نے ہلکا سا پڑھنا ہے، فی الدنیا خزی، خزی، فی الدنیا خزی، اس طرح سے وقف ہوگا۔ اب نیچے آتے ہیں گرین ہائی لائٹ پہ، اکالون للسحت، ہلکا سا تا کو پڑھیں گے، اکالون للسحت، للسحت، اس طرح سے وقف کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔